नाज़रीन, नमाज के अंदर जो सुन्नतें होती हैं आज मैं आपके सामने काफ़ी तफसील से बताने वाला हूं कि आपको उन सुन्नतों पर किस तरह अमल करना चाहिए ताकि आप उसे सीख कर अपनी नमाज को और मुकम्मल तौर पर अदा कर सकते हैं। और जब आप इन चीज़ों को अदा करेंगे सही तरीके से तो आपको सुन्नतों का भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 18 है। पार्ट नंबर 17 में मैंने आपको ये बताया था कि नमाज के अंदर जो फ़राइज़ होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, हमें हर फ़र्ज़ को नमाज के अंदर सही तरीके से किस तरह अदा करना है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो नमाज की सुन्नतों के बारे में बताने वाला हूँ। नमाज के अंदर तकरीबन 60 या 70 सुन्नतें होती हैं जिनको हमें सही तरीके से अदा करना होता है ताकि हम नमाज को सही तरीके से अदा कर सकें, मुकम्मल तरीके से अदा कर सकें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कुछ सुन्नतें मर्दों के लिए हैं और कुछ सुन्नतें औरतों के लिए हैं और कुछ सुन्नतें मर्द और औरत दोनों के लिए हैं। मैं आपकी आसानी के लिए जो मसला मर्द के लिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे कि ये मसला मर्द के लिए है, और जो मसला औरत के लिए होगा तो वहाँ पर मैं औरत के बारे में ज़िक्र कर दूंगा। लेकिन जहाँ पर मैं मर्द और औरत के बारे में ज़िक्र ना करूँ तो आप समझ जाना कि ये मसला, ये सुन्नत मर्द और औरत दोनों के लिए है। चलिए अब मैं आपके सामने नमाज की सुन्नतों को एक एक करके बयान करता हूँ। नमाज की पहली सुन्नत यह है कि तकबीर तहरीमा, यानी जो हम तकबीर बोलकर नमाज के लिए हाथ बांधते हैं वही, यानी पहली सुन्नत वही है कि तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। यानी पहली सुन्नत यह है कि आप इस तरह करके अल्लाहु अकबर इस तरह करके आप नियत बांधें। नंबर 2, हाथों की उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना। नंबर 3, हथेलियों और उंगलियों के पेट का किबला रू होना। देखो, इसको दोनों सुन्नतों को अच्छी तरह से समझो। आप जब अल्लाहु अकबर के लिए कहने के लिए हाथ उठाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, तो आपको इस तरह रखना है। ना ही तो आपको उंगलियों को एकदम चिपका देना इस तरह करके, ना तो इस तरह रखना है। आपको अपने हाल पे छोड़ देना इस तरह करके। इसी तरह मर्द भी करेंगे, इसी तरह औरतें भी। अब वो अलग बात है कि औरतें कंधे तक उठाएंगी हाथ और मर्द जो है वो कानों तक उठाएंगे, जिसका बयान अभी आगे आएगा। ठीक है, तो ये सुन्नतें आपने समझ ली। नंबर 4, तकबीर के वक्त सर नहीं झुकाना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं और जब तकबीर कहते हैं तो इस तरह नियत करते हैं, अल्लाहु अकबर। ये क्या तरीका है? आप झुक क्यों रहे हैं? आपको तो ये कहना है ना कि रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो काबा शरीफ की तरफ कब होगा? जब आप इस तरह बिल्कुल खड़े रहेंगे। इस तरह करेंगे तो थोड़ा ना आपका काबा की तरफ होगा, फिर तो आप ज़मीन की तरफ अपना सर कर रहे हैं ना। तो सुन्नत तरीका ये है कि आप बिल्कुल इस तरह करके अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांधें। ठीक। नंबर 5, तकबीर से पहले हाथ उठाना। नंबर 6, इसी तरह तकबीर कुनूत से पहले हाथ उठाना। देखो, इसका मतलब ये है कि हर नमाज हम अल्लाहु अकबर बोलकर ही शुरू करते हैं। कोई भी नमाज हो हम अल्लाहु अकबर बोलकर ही शुरू करते हैं। इसी तरह जब हम इशा में 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम तीसरी रकात में दुआ कुनूत से पहले एक मरतबा हाथ उठाते हैं, है ना। अब समझ में आ गया मसला। मसला ये है कि आपको हर नमाज की तकबीर से पहले और दुआए कुनूत की तकबीर से पहले ही आपको हाथ उठाना है, बाद में अल्लाहु अकबर कहना है। इस तरह देखो, अल्लाहु अकबर। समझ में आया? मतलब यह कि आप पहले हाथ उठा लो, बाद में बोलो अल्लाहु अकबर। ठीक, इस तरह करना है। तो ये चीज़ सुन्नत है। नंबर 7, लेकिन ये अब जो बयान करूँगा वो बिल्कुल अलग है मसला। ईद और बकरा ईद की नमाज में जो हम तकबीर बोलते हैं ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अलग अलग तकबीर बोलते हैं ना, वो मसला बिल्कुल अलग है। वहाँ आपको ऐसा करना है कि आपको हाथ अपने कानों तक लेके जाने के बाद तकबीर कहना है। इस तरह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। समझ में आ रहा है ना? तो इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें जो है नमाज के अंदर सुन्नत है। ठीक। नंबर 8, औरत के लिए सुन्नत यह है कि वो अपने हाथों को कंधों तक उठाए। नंबर 9,
نمبر 9 سے لے کر نمبر 11 تک سنت یہ ہے کہ امام صاحب کو رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اسی طرح امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو امام صاحب کو تیز آواز میں بولنا ہے، بالکل چلا کے نہیں بولنا ہے، تیز آواز میں بولنا ہے تاکہ مقتدی لوگ سن لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے وہ امام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 12، تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر نہیں دیکھا ہوگا تو جا کے دیکھنا مسجد میں، کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر بول کے ہاتھ نیچے لے کے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ میں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہوں، جب میں پریکٹیکل بتاؤں گا آپ کو کہ نماز کی نیت کیسے باندھتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے، تب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا۔ فی الحال اتنا سمجھو کہ اس طرح اللہ اکبر بول کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر لا کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ؟ پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ لینا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے کہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ نیچے چھوڑ دو پھر ہاتھ باندھو۔ تو یہی ہے 12ویں سنت کہ آپ کو تکبیر کے فوراً بعد ہی ہاتھ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اب اس کے بعد 13 نمبر، 14 نمبر، 15، 16، 17 ان سب کو سنیے آپ۔ 13 نمبر سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھنا، نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 16 آمین کہنا سورہ فاتحہ کے بعد۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے یعنی فجر میں، عشاء میں اور مغرب میں اور جمعہ میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، تو جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد جب ٹھہرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ نمبر 17 ان ساری چیزوں کا، ثنا کا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین، یہ سب آہستہ بولنا۔ نمبر 18 پہلے ثنا پڑھنا، نمبر 19 پہلے پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنا، نمبر 20 پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا، نمبر 21 ہر ایک کو ایک کے فوراً بعد پڑھنا، یعنی آپ نے ثنا پڑھا پھر فوراً اعوذ باللہ، پھر اعوذ باللہ پڑھا پھر فوراً بسم اللہ، پھر بسم اللہ پڑھا فوراً کوئی سورت، ایسے پڑھنا ہے۔ نمبر 22 تکبیر تحریمہ کے بعد جیسے ہی آپ ہاتھ باندھیں گے فوراً آپ کو ثنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 23 عید اور بقرہ عید میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہی ثنا پڑھنا۔ دیکھو یہ مسئلہ سمجھو اچھے سے، اگرچہ عید اور بقرہ عید سال میں ایک بار آتی لیکن سمجھ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نماز کی سنت بیان کر رہا ہوں تو ہر چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسے ہی ہم اللہ اکبر بول کر نیت باندھتے ہیں عید کی، اس کے بعد 3 تکبیر اور بولتے ہیں اور ہاتھ چھوڑتے ہیں، ہے نا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے آپ اللہ اکبر بول کر نیت باندھو گے عید کی، فوراً آپ کو ثنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 24 رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 25 مردوں کو گھٹنوں سے ہاتھوں کو اس طرح گھٹنے سے پکڑنا ہے، مثال کے طور پہ یہ گھٹنا ہے تو اس طرح کر کے پکڑنا ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس طرح کر کے نہیں رکھنا ہے، اس طرح کر کے نہیں کرنا ہے، بالکل اس طرح کر کے ایسے پکڑنا ہے۔ انشاءاللہ جب رکوع کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو پریکٹیکل تو میں انشاءاللہ وہاں بھی سمجھاؤں گا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ مردوں کو اس طرح پکڑنا، بالکل ہاتھ کو پھیلا کے گھٹنے کو، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 26 انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 27 عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ گھٹنوں پہ صرف ہاتھ رکھ دیں، سمجھو یہ گھٹنا ہے، اس طرح بس ہاتھ رکھ دو، ٹھیک ہے۔ نمبر 28 عورتوں کو انگلیاں کشادہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، صرف اتنا ایسے رکھنا جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 29 رکوع کی حالت میں اپنے قدم کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ عجیب طریقہ رکوع کرتے ہیں، میں نے کہا نا پریکٹیکل کچھ چیزیں ہوتی تو وہ پریکٹیکل ہی سمجھ میں آئیں گی، فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ رکوع میں اپنے قدم کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 30 رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ نمبر 31 ہر تکبیر میں اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبرو نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 32 رکوع میں اپنی پیٹھ کو ایک دم سیدھا رکھنا ہے، اس طرح کہ اگر کوئی ایک گلاس پانی رکھ دے گا تو وہ گرے نہ، یہ مسئلہ مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے اتنا ہے، وہ سنیے۔ نمبر 33 کہ اتنا جھکنا ہے عورتوں کو کہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ رکوع تک، گھٹنے تک پہنچ جائے۔ نمبر 34 رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ کو باندھنا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا ہے، یہ سنت ہے۔ نمبر 35 سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، حالانکہ کوئی کہتا نہیں ہے لیکن جو سنت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔
नंबर 36 रुकू से उठने में इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे। नंबर 37 मुक्तदी अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहेगा या रब्बना लकल हम्द भी कह सकता है। लेकिन अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो नंबर 38 है कि अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द दोनों कहना है, ठीक है। नंबर 39 सजदे में जाने के लिए। नंबर 40 सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 41 सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना। नंबर 42 सजदे में हाथों को ज़मीन पर रखना। नंबर 43 सजदे में जाते वक्त पहले ज़मीन पर अपने घुटनों को रखना। नंबर 44 फिर हाथ को। नंबर 45 फिर नाक को। नंबर 46 फिर पेशानी को। ये पूरा एक तरीका है सजदे का। और फिर जब उठेंगे आप तो बिल्कुल अलग करेंगे। नंबर 47 पहले आप पेशानी उठाएंगे। नंबर 48 फिर नाक उठाएंगे। नंबर 49 फिर हाथ उठाएंगे। और नंबर 50 फिर आप जो है घुटने उठाकर खड़े हो जाएंगे। ये पूरा एक सजदे का तरीका है, सुन्नत तरीका ये है जो मैंने आपके सामने बयान किया, ठीक है। नंबर 51 मर्दों के लिए सजदे में सुन्नत ये है कि बाजुओं को करवटों से जुदा रखे। देखो ये बाजू है और ये करवट है, तो चिपका के नहीं करना है बल्कि आपको दूर रखना है। ये मर्दों के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। नंबर 52 पेट को रानों से, ये जो पेट होता है हमारा उसको जो पैर की रान होती है ना उससे जुदा रखना है। नंबर 33 नंबर 53 अपनी कलाइयों को, ये जो कलाई है इसे ज़मीन पर नहीं रखना बल्कि ज़मीन से उठा के रखना है। नंबर 54 सजदे को बिल्कुल एकदम वैसे करना है जो शरीयत ने हुक्म दिया, जो भी मैंने आपको बताया ना कि इसको इससे जुदा रखना है, पेट को रान से जुदा रखना है, रान को पिंडली से जुदा रखना है, इस हाथ की कलाई को ज़मीन से जुदा रखना है, यानी बिल्कुल एकदम कुशादा खुला हुआ सजदा करना। इस तरह जो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तरीका आपको बताऊँगा, ये जो है क्या नाम है कि तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सुन लिया। नंबर 55 अब औरतों का सुनिए। औरत को बिल्कुल सिमट के सजदा करना चाहिए, यानी ये बाजू को करवट से मिला देगी, अपने पेट को जो है वो रान से, रान को अपनी पिंडली से, ठीक है। एक एक जो है ये सारी सुन्नतें हैं, मैं एक एक करके आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नंबर 55 औरत को सिमट के सजदा करना चाहिए, यानी बाजुओं को करवटों से मिला दे। नंबर 56 पेट को रान से मिला दे। नंबर 57 और रान को पिंडलियों से मिला दें। नंबर 58 पिंडलियों को ज़मीन से मिला दें, यानी बिल्कुल एकदम, आपने देखा भी होगा जब औरतें सजदा करती तो बिल्कुल एकदम सिमट जाती हैं ना, वही उनका तरीका है, ठीक है। नंबर 58 ये तो पूरा मैंने आपके सामने बयान कर दिया 58 तक, ठीक है। नंबर 59 दोनों घुटनों को एक साथ ज़मीन में रखना, ऐसा नहीं कि पहले एक रख के फिर दूसरा रख के, दोनों घुटनों को एक साथ रखना है। नंबर 60 दोनों सजदों के दरमियान तशहुद की तरह बैठना चाहिए, इस तरह कि आपका जो सीधा पैर है वो खड़ा रहे और बायां जो है वो बिछा हुआ रहे। नंबर 61 दोनों हाथों को अपने रान पर रखना। नंबर 62 सजदों में उंगलियों को इस तरह किबला की तरफ रखना। नंबर 63 हाथ की उंगली मिली हुई होना, इस तरह नहीं रखना है, इस तरह नहीं रखना है, इस तरह करके रखना है, ठीक है। नंबर 64 सजदे में दोनों पाँव की 10 उंगलियों का पेट पे ज़मीन पर इस तरह लगना। देखिए मिसाल तौर पे ये ज़मीन है, ये तो आप इस तरह लगाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकल में बस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब तक बयान नहीं की जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। नंबर 65 अब यहाँ से लेके जो 65 नंबर सुन्नत है वहाँ से लेके 77 नंबर तक सुन्नत जो है वो ये कि जब आप सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाने के बाद और दूसरी रकात के खड़े होने से पहले पहले आपको इस तरह करना है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा सजदे से कैसे खड़ा होते हैं कि पहले हाथ इस तरह रखते हैं, इस तरह करके फिर ऊपर जाके खड़े होते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने जो हाथ हैं वो घुटनों पे रखना है और फिर उस पे ज़ोर देकर आपको खड़ा होना है। यही तरीका है, ये मर्दों के लिए, ठीक है। औरतों का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो दोनों पैर को अपने दाएं तरफ निकाल देती हैं और फिर उसके बाद वो खड़े होती हैं, ठीक है। तो उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। और उसके बाद नंबर 78 जो सबसे आखिरी वो ये कि जब आप कायदे में बैठेंगे तो वहाँ से जब आप उठेंगे, जैसे आप 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 2 में बैठते हैं,
फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ भी आपको ज़मीन पे हाथ रख के नहीं खड़े होना है, बल्कि दोनों घुटनों पे हाथ रखें, फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। देखो, नमाज को जो आपको पढ़ना है ना, बिल्कुल शरीयत के मुताबिक पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका शरीयत ने बयान कर दिया है कि आप ऐसा करोगे तो सुन्नत है, ऐसा करोगे तो सुन्नत है। जो उसके खिलाफ करेगा तो वो खिलाफ सुन्नत होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, ये नमाज की सुन्नतें हैं। आप इसको समझिए और बिल्कुल उसी तरह मतलब नमाज पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, हो सकता है कि रुकू का मसला, सजदे का मसला और तशहुद का मसला आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द इन चीज़ों को प्रैक्टिकल आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आप समझ सकें कि असल में सही तरीके से हमको नमाज किस तरह पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि नमाज को की जो सुन्नतें मैंने आपके सामने बयान की, आप उसे काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।